अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं ऐसी मुकद्दस सरजमीन पर जिसका नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है, जिसकी गलियों की हाक अपनी आंखों में लगाने के लिए हर मुसलमान तड़पता है। आज हम जियारत करने जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा की। ये शहर सिर्फ पत्थर, मिट्टी और इमारतों का नाम नहीं, ये तो वो जगह है जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी ने मिट्टी को सोने से भी ज्यादा कीमती बना दिया है। ये वो शहर है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। जिसने पूरी इंसानियत को प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया। आज की वीडियो सिर्फ एक सफरनामा नहीं, बल्कि आपके साथ मिलकर मदीना की गलियों में चलेंगे, मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर रूहानी सुकून महसूस करेंगे, गुंबद हजरा को देखकर अपने दिल की हर आरजू को निछावर कर देंगे। आज की वीडियो में हम आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें करवाएंगे, मस्जिद नबवी दिखाएंगे, मदीना शरीफ में कौन से नए तफरीही मकामात खोले गए हैं, मदीना शरीफ में रमज़ान और ईद का मंजर कैसा होता है। चलें अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और दिल की आंखों से मेरे साथ मदीने के सफर पर चलें। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा जाने वाला रास्ता सिर्फ एक फासला नहीं होता। जैसे जैसे आप मदीना के करीब आते हैं, हवा में अजीब सुकून और खुशबू महसूस होती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मौला तू सुन ले मेरी, ये दिल से गुजारिश है कब से मेरी। मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल होने वाला हर शख्स खामोश हो जाता है, लेकिन आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। और फिर वो लम्हा आता है, वो लम्हा जिसका इंतजार आपने बरसों किया होता है। बाबुल इस्लाम दरवाजे से कदम अंदर रखते ही आपकी नजरें गुंबद हजरा पर जम जाती हैं। ये वो जगह है जहां हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। कुछ वक्त तक यकीन ही नहीं आता कि हम कहां खड़े हैं और आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मदीने की जानिब में दौड़े चलूं, मदीने की गलियों में चलता रहूं। मदीना मुनव्वरा का कुल रकबा 590 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें मज़ाफ़ात के इलाके भी शामिल हैं। 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 14,11,599 लोगों पर मुश्तमिल है। मुसलमानों के लिए ये दुनिया का सबसे मुकद्दस शहर है, जबकि आबादी के लिहाज से ये सऊदी अरब का चौथा बड़ा शहर है। इस शहर में 58% सऊदी शहरी रहते हैं, जबकि 42% लोग गैर मुल्की आबाद हैं, जो काम के घर से इस शहर में आए हैं। गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बंगालियों की है। मदीना शहर मक्का मुकरमा से 340 किलोमीटर के फासले पर है। इस्लाम से पहले इस शहर का नाम यसरब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इसका नाम मदीना रखा गया। मदीना मुनव्वरा की सबसे अहम मस्जिद मस्जिद नबवी है। इस मस्जिद का कुल रकबा 3,84,000 मुरब्बा मीटर है। मस्जिद नबवी में एक वक्त में 10 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद नबवी के अंदरूनी 42 गेट हैं। एक नंबर गेट को बाबुल इस्लाम गेट कहा जाता है, जहां से लोग सलाम पेश करने के लिए दाखिल होते हैं, जबकि 42 नंबर आखिरी गेट है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद के बिल्कुल नीचे है। अगर बात करें बिरूनी गेट की, तो 301 से ये शुरू होते हैं और 370 तक जाते हैं। औरतों के लिए अंदरूनी गेट 11 नंबर से 17 नंबर और 23 नंबर से 31 नंबर तक मुख्तस किए गए हैं। मतलब अगर आप फैमिली के साथ जाएं तो इन दरवाजों के करीब होटल लें। मस्जिद नबवी का सबसे बड़ा गेट 21 नंबर की तरफ है, जो बिल्कुल जबल ओहद के सामने वाक़या है। अगर आप इसके दरवाजे पर खड़े होंगे तो जबल ओहद का पहाड़ आपको नजर आएगा। 21 नंबर गेट को बाबुल फहद गेट भी कहा जाता है। इस गेट के करीब सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल मौजूद हैं और इस जगह खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें भी लगाई गई हैं। मस्जिद नबवी में रमजान की रौनकें भी बहुत अलग किस्म की होती हैं। अफ्तारी में सुफरे लगाए जाते हैं, हरम का सहन लोगों से भर जाता है। मस्जिद नबवी के अंदर भी इफ्तारी करवाई जाती है। आखिरी अशरे में तरावियों के साथ साथ क़यामुल लैल का इत्माम भी किया जाता है। मतलब आप जब इफ्तारी करते हैं तो इसके बाद सहरी तक आम तौर पर लोग मस्जिद नबवी में रहते हैं, क्योंकि इशा की नमाज के बाद फिर तरावी
और उसके बाद क़यामुल लैल की 10 रकात शुरू हो जाती हैं, जो आम तौर पर 1.5 घंटे में ख़त्म होती हैं। सहरी का वक्त करीब आ जाता है। लोग सारी रात हरम में गुजारते हैं और अल्लाह से माफ़ी के तलबगार रहते हैं। दोस्तों, ये ऐसे दिन होते हैं जिनको लफ्ज़ों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। चांद रात में भी इज्तिमाई दुआएं मांगी जाती हैं और ईद की नमाज के लिए लोग रात 12 बजे से ही मस्जिद में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रश बेइंतहा होता है। पूरे मुल्क से लोग मस्जिद नबवी में ईद की नमाज के लिए आते हैं। ईद की नमाज के बाद बड़ी तादाद में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए जाते हैं। ए रसूले अमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के साथ ही हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है और उनके साथ ही हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रोज़ा मुबारक है। सलाम पेश करने के बाद आप 41 नंबर गेट से बाहर आ जाते हैं। इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। मतलब ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसके लिए आपको नुस्क ऐप से टाइम लेना होता है, जिसके बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए नवाफल अदा कर सकते हैं। चलें यहाँ से चलते हैं बकी अल गरकत की तरफ, जिसे पाकिस्तानी आम तौर पर जन्नतुल बकी कहते हैं। यह मस्जिद के जनूब मशरिकी हिस्से में वाक़या एक अहम कब्रिस्तान है। इसका क़याम 622 ईस्वी में हुआ था। आज इसका कुल रकबा 1,38,000 मुरब्बा मीटर है। इस कब्रिस्तान में 10,000 से भी ज़्यादा सहाबा इकराम की कब्र मुबारक मौजूद हैं। हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र मुबारक भी इसी जगह मौजूद है, लेकिन इस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है और इसको जंगले से बंद किया गया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक भी इसी कब्रिस्तान में है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल सामने है। दोस्तों, ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, इनमें जनाजे लाए जाते हैं। आमतौर पर हर नमाज के बाद मस्जिद नबवी में जनाजा पढ़ा जाता है। जिस कब्र पर एक पत्थर है, ये मर्द की कब्र है। जिस पर 2 पत्थर हैं, वो औरत की कब्र है। इस जगह को असर और फजर के बाद खोला जाता है। चलें अब आपको मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द का माहौल और ज़ियारतें दिखाते हैं। 22 नंबर गेट से निकलने के बाद शॉपिंग की दुकानें आपको सबसे ज़्यादा नजर आएंगी। सोने की दुकानें भी इस जगह बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन आप जब भी शॉपिंग करें तो कीमतें कम करवाने की कोशिश ज़रूर करें। अबाए की दुकानें भी आपको यहाँ बड़ी तादाद में नजर आएंगी। खास तौर पर तैयबा शॉपिंग मॉल में अबाए की दुकानें सबसे ज़्यादा हैं। खाने पीने की दुकानें भी आपको मस्जिद के इस दरवाजे की तरफ सबसे ज़्यादा नजर आएंगी, जहाँ सालन चावल सब कुछ मिल जाता है। आमतौर पर एक शख्स के खाने का एक वक्त का खर्चा 15 से 20 रियाल तक आ जाता है। मस्जिद के 343 गेट से सीधा चलते जाएं तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद आपको नजर आएगी। इस जगह एक ज़माने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का घर हुआ करता था। आपको हदीस का सबसे बड़ा इमाम भी माना जाता है। इसी घर में बैठकर आपने अहादीस को जमा किया था। दोस्तों, यहाँ आपको एक तारीखी बात बताता चलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस जगह गुंबद मौजूद नहीं था। कुछ अर्सा बाद लकड़ी का गुंबद बनाया गया। 1279 में इस गुंबद का रंग सफ़ेद कर दिया गया। इसके बाद नीले रंग का और दोबारा कुछ अर्सा बाद रंग तब्दील किया गया और डार्क पर्पल रंग कर दिया गया, जिसके बाद 1837 में इस गुंबद का रंग सब्ज़ कर दिया गया, जो आज तक सब्ज़ है। चलें अब चलते हैं 310 नंबर गेट की तरफ। इस जगह 4 मसाजिद मौजूद हैं। सबसे पहले आएगी मस्जिद गमामा। एक ज़माने में ये ईदगाह हुआ करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ईद की नमाज भी अदा की है। इसका नाम गमामा इसलिए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह नमाज पढ़ रहे थे तो बादल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया था। गमामा का मतलब भी बादल है और मस्जिद का डिज़ाइन भी बादलों की तरह है। इस मस्जिद के साथ ही मस्जिद हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी यहाँ नमाज अदा की थी। इसके अगली तरफ मस्जिद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और थोड़ा आगे चलते जाएं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से भी मस्जिद मौजूद है। इसके अलावा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से भी यहाँ मस्जिद बनाई गई है।
ये तमाम मसाजिद बाबुल इस्लाम के दरवाजे की तरफ हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल म्यूजियम। ये भी मस्जिद नबवी के 301 गेट की तरफ मौजूद है। इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है। 3D मॉडल के जरिए यहाँ की चीजें दिखाई गई हैं। ये वो चीजें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज़ेरे इस्तेमाल थीं। वीडियो के जरिए दिखाया जाता है कि मक्का और मदीना कैसा था। इसके अलावा ये भी दिखाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी कैसी थी। दोस्तों, ये तमाम ज़ियारतें मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जहां आप पैदल भी जा सकते हैं। चलें अब आपको मदीना शहर दिखाते हैं। आज मस्जिद के करीब बहुत से इलाके खत्म कर दिए गए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के थे, लेकिन 2019 में कुछ वीडियो की शक्ल में आज भी मेरे पास महफूज हैं। ये वो मोहल्ले हैं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग रहा करते थे। इन गलियों में घूमते हुए इंसान तारीख में चला जाता है, लेकिन अफसोस बहुत से इलाके अब आपको नजर नहीं आएंगे। टैक्सी पर बैठते हैं और सबसे पहले चलते हैं ओहद पहाड़ की तरफ, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के पहाड़ों में से एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पहाड़ से मोहब्बत थी। इस जगह को शोहदा का मकाम भी कहा जाता है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर दिल अजीज चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई थी और इसी पहाड़ी पर तीरंदाज बैठे थे, जिनके नीचे आने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमला किया था, क्योंकि उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। दोस्तों, जबल ओहद पर अब बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। टूरिस्ट के लिए एक शानदार माहौल है, जिसके ऊपर बैठकर आप खाना खा सकते हैं और पूरे मदीना का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। ये कुछ अरसा पहले ही तैयार किया गया है। चले अब यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं 100 साल पहले मदीना कैसा था। आज इसका मॉडल बनाया गया है, जहाँ टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। इसके अंदर बहुत सी दुकानें भी लगाई गई हैं। इस जगह अरब की तारीख और सकाफत को जिंदा रखा गया है। चले अब यहाँ से चलते हैं मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। मक्का से हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में सबसे पहले इसी जगह तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह कुछ दिन क़याम भी किया। दोस्तों, आज इस जगह 2 नफल नमाज पढ़ने का सवाब एक मकबूल उम्रे के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हफ्ते के रोज मस्जिद कुबा में आया करते थे। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए थे। इस जगह को तनियतुल विदा कहा जाता है, जिसका मतलब है टेढ़ी जगह, और यहाँ मदीने वाले आपका इंतजार कर रहे थे। क्या वो समा होगा। इस जगह बच्चियों ने नगमा भी पढ़ा था, तलाउल बदलू अलैना। अहले मदीना ने शानदार इस्तकबाल किया। ये जगह मस्जिद कुबा के बिल्कुल करीब है। इस जगह मस्जिद बनु उनैफ मौजूद है। इस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार आया करते थे, इसलिए यहाँ जाकर भी आप नवाफल अदा करें। ये जगह हजरत तलहा बिन बरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर हुआ करता था। चलें अब यहाँ से चलते हैं हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग में। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूरों के दरख्त लगाए थे। दोस्तों, आप जब भी मस्जिद कुबा जाएं तो बीरा गर्ज पर जरूर जाएं और इसका पानी भी जरूर पिएं। ये 1400 साल पुराना कुआं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी की तारीफ भी की थी। सबसे बड़ी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि मुझे जब गुस्ल दिया जाए तो इस पानी का इस्तेमाल किया जाए। चले यहाँ से चलते हैं मस्जिद किबलातैन, जिसका मतलब है 2 किबले वाली मस्जिद। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की हालत में अल्लाह से ख्वाहिश का इजहार किया कि मुसलमानों का किबला मक्का बन जाए। तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को उसी वक्त पूरा कर दिया, क्योंकि पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ मुसलमान नमाज अदा करते थे। दोस्तों, 301 नंबर गेट के सामने मस्जिद बलाल मौजूद है, जिसके करीब बाजार भी बनाए गए हैं। बाकी हरम की दुकानों की निस्बत यहाँ से चीजें आपको सस्ती मिल जाती हैं। इसके आगे 2 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद बनी हरम है, जो मस्जिद नबवी के मगरिबी हिस्से में जबल सलाह के करीब वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे हंदक के दौरान इसी जगह पर तशरीफ लाए थे। कुछ रवायात से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे हंदक के दौरान इसी जगह पर आराम फरमाया था। इसके करीब ही 7 मसाजिद गज़वे हंदक के मकामात पर तामीर की गई थी। बड़ी तादाद में ज़ायरीन इस जगह पर ज़ियारत के लिए आते हैं। अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मुसलमानों को बार बार इस शहर में आने की तौफीक दे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की हदायत अता फरमाए। आमीन।
दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।